बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुजतबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मानावाला में ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर SHO मानावाला की पुलिस के हमरा कार्रवाइयाँ। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दारेल में सेंटर तलहा महमूद फाउंडेशन की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज तकसीम किया गया, जिसमें 25 किलो दाल, 10 किलो चावल और 5 किलो घी शामिल है। पनु आकल असिस्टेंट कमिश्नर मौलादा दुरानी और शाहनवाज चारन का निजी बैंक्स, ATM मशीनों और दुकानों पर छापा। छापे के दौरान मुख्तलिफ दुकानों को जुर्माना भी किया गया। रहीम यार खान रेस्क्यू 1122 का एक और अहसन इक़दाम। रेस्क्यू 1122 सादिकाबाद ने इंसानी मदद की नई मिसाल कायम कर दी। 1 फीट चौड़े 80 फीट गहरे पाइप में फंसे बच्चे को रेस्क्यू किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा का आवाम से राबता, फीडबैक के जरिए अवामुन नास से सरकारी सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। सियालकोट एयरपोर्ट पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स, टैब और इलेक्ट्रॉनिक एशिया जब्त करके मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूरोप हाफिज अमीर अली ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मानावाला में ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर SHO मानावाला की पुलिस के हमरा कार्रवाइयाँ। मानावाला में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर SHO मानावाला राना आज़म ने अपनी टीम के हमरा खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया और दुकानों को सील भी कर दिया। आपको पता है कि कोरोना की तीसरी जो शिद्दत है वो बड़ी ख़तरनाक साबित हो रही है। अभी जो ताज़ा तीन खबरें हैं मुल्क की 10-11% हो गया। ये हम शौक से दुकानें नहीं बंद करा रहे, बड़ी मजबूरी है, बहुत मजबूरी से बंद करा रहे हैं। हमें पता है लोगों का रोजगार है, तो मुआशी नुकसान है हमारे मुल्क का, लेकिन मजबूरी है, हर चीज़ से लोगों की जान। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दारेल में सेंटर तलहा महमूद फाउंडेशन की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज तकसीम किया गया, जिसमें 25 किलो दाल, 10 किलो चावल और 5 किलो घी शामिल है। हर साल की तरह इस साल भी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दारेल में तलहा महमूद फाउंडेशन की तरफ से मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। लोगों का कहना था कि तलहा महमूद फाउंडेशन के बहुत मशहूर हैं, हर साल रमज़ानुल मुबारक में राशन और ईद उल अज़हा में कुर्बानी के लिए बकरे देते हैं और मुस्तहिक लोगों में ईदी भी तकसीम करते हैं। हर साल 1 मई को दुनिया भर में यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है, जिसकी इब्तिदा 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो से हुई। लेकिन अलमनान पहलू ये है कि मजदूर तबका ही इस दिन की अहमियत और छुट्टी से लाइल्म होता है। मजीद जानते हैं हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन साहिवाल डिवीजन से मोहम्मद आसिफ खान से। 1 मई को पूरी दुनिया में यौम मजदूरा के नाम से माना जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में छुट्टी मनाई जाती है, लेकिन मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नदीम, जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। 15 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया मजदूरी करते हुए। 1 मई के हवाले से हम उनके ख्याल से लड़ाई लेंगे। जी मोहम्मद नदीम जी, कहना जी हम तो पता ही नहीं कि मजदूरी है जिसका मजदूर बन गया छुट्टी साड़ी होती मना दे असर में जी ज़्यादा जी मजदूर बंदे सानू तो पता नहीं छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी गरीबा की होती लेकिन मना दे असर में जी। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानपुर में भी रमज़ानुल मुबारक का महीना होने के बावजूद ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों को शर्म ना आई और मसनूई महंगाई के बाइस अशिया खुरनोश गरीब की पहुँच से दूर हो गई। प्राइस कंट्रोल मार्केट कमेटी और इंतज़ामिया मंजर से ही गायब है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदा सलीम मुगल।
खानपुर में रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना होने के बावजूद महंगाई अरूज पर पहुंच गई। मुनाफाखोर ताजरों दुकानदारों ने सब्ज़ी, गोश्त, मछली, फ्रूट, दालचीनी, घी की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया, जो कि नाजायज़ मुनाफा बटोरने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। शहरियों को महंगाई के इस तूफ़ान के बाइस ख़रीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। गरीब और दिहाड़ीदार रोज़ेदारों की ख़रीदारी बड़ा इम्तहान बन चुकी। महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ गई है। यहाँ पे मैं अभी गोश्त लेने के लिए आया था, इतना रेट तेज़ है। 1.5 किलो गोश्त लेने के लिए आया था अपनी फैमिली के लिए। महंगाई होने की वजह से अब 3 पाव लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अभी गोश्त लेने के लिए आया हूँ। गोश्त का रेट इतना हाई है कि मुझे 1 किलो चाहिए था, जिसकी वजह से महंगा होने की वजह से मैं आधा किलो ले रहा हूँ ताकि अपना खानदान गुजर बसर कर सकें। मेरी गवर्नमेंट वक्त से अपील है कि महंगाई पर खास तौर पर तवज्जो दी जाए और इसको कंट्रोल किया जाए। मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, महंगाई कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ मुनाफाखोर ताजरों ने अशिया की कीमतें बढ़ाकर मसनूई महंगाई भी कर रखी है। प्राइस कंट्रोल मार्केट कमेटी और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। खुदारा गरीब आवाम पर रहम करे ताकि हर शहरी आसानी से सहर व अफ्तार कर सके। जबकि दुकानदारों का कहना था कि मुर्गी की सप्लाई महंगी मिलने और महंगाई होने के बाइस शहरियों को सरकारी रेट भी ज़्यादा महसूस होता है। हुकूमत की तरफ से जो सरकारी रेट आता है वो भी आवाम को ज़्यादा लग रहा है। 360 रुपये रेट है, जिसकी वजह से जिन्होंने 1 किलो गोश्त लेना होता है तकरीबन वो आधा किलो गोश्त अपने ख़ानदान के लिए लेकर जा रहे हैं। हो सके तो हुकूमत पंजाब को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। आवाम की ज़िंदगी महंगाई ने अजीरन कर दी है, मगर खानपुर की मार्केट कमेटी और इंतज़ामिया अब तक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने इंतज़ामिया और तब्दीली सरकार से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, MM5 न्यूज़, खानपुर। पनुआकल असिस्टेंट कमिश्नर मौलादा दुरानी और शाहनवाज चारण का निजी बैंक्स, ATM मशीनों और दुकानों पर छापे के दौरान मुख्तलिफ दुकानों को जुर्माना भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पनुआकल मौलादा दुरानी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों में मसनूई इजाफा नहीं होने दिया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और महंगे दामों अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ने हदायत भी जारी कर दी। रहीम यार खान रेस्क्यू 1122 का एक और ऐसे इक़दाम। रेस्क्यू 1122 सादकाबाद ने इंसानी मदद की नई मिसाल कायम कर दी। 1 फीट चौड़े 80 फीट गहरे पाइप में फंसे बच्चे को रेस्क्यू किया। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद साकिब सलंगी से। जी बिल्कुल, 1122 ने इंसानी मदद की नई मिसाल कायम कर दी। कम वसाइल और आला तकनीक की बुनियाद पर मौजूदा दीनू शाह में ट्यूबवेल के 1 फुट चौड़े 80 फुट गहरे पाइप में फंसे बच्चे को रेस्क्यू किया। बच्चे की हालत अफसोसनाक है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फारशनास रेस्क्यूअर को अहलियाने इलाके ने खिराज तहसीन पेश किया और उनके आसन इकदाम को सराहा। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा का आवाम से राबता, फीडबैक के जरिए अवामुन्नास से सरकारी सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी और आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा औसगन का सरकारी दफातर से पैदाइश सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, नक्शा मंजूरी, हस्पताल और दीगर सहूलियात हासिल करने वाले अफराद से टेलीफोनिक रब्ता करके स्टाफ और सर्विस की फराहमी के मुताल्लिक इस्तफसार किया। कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। सियालकोट एयरपोर्ट पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स, टैब और इलेक्ट्रॉनिक की अशिया जब्त करके मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार मुसाफिरों में से एक का ताल्लुक फैसलाबाद और दूसरे का सियालकोट से है, जबकि मुसाफिर आज स्मगल शुदा सामान के हमरा सुबह एयर अरबिया के जरिए शारजा से बराह रास्त सियालकोट एयरपोर्ट पर उतरे थे। सैयद अमीन हैदर शाह AC कस्टम्स ने बताया कि मुसाफिरों ने स्मगल शुदा सामान को ग्रीन चैनल से निकालने की कोशिश की। कस्टम्स हुकाम ने शक पर सामान की स्क्रीनिंग की। 74 एंड्रॉयड मोबाइल, 7 मैकबुक और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ। कस्टम्स हुकाम ने मुसाफिरों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जतोई के नवाही इलाके शाह जमाल के मशहूर मारूफ फरफर इंग्लिश बोलने वाले शौकत की प्रेस क्लब कलर वाली में आमद। इस मौका पर शौकत भिकारी ने अपने माहाना आमदन के बारे में क्या बताया, इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जतोई के नवाही इलाके प्रेस क्लब कलरवाली में। इस वक्त हमारे साथ मुल्क के मशहूर और मारूफ भिकारी शौकत भिकारी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो सबसे पहले अपना तारुफ कराएं और उसके बाद हमारे नाजरीन को अपना पैगाम दें। माय वर्क इज कंटिन्यू टू द बेगरिंग। मेरा काम है भीख मांगना। डेली 1000 इन मुल्तान। मैं रोज का 1000 रुपया मुल्तान में कमा रहा हूँ। आफ्टर 30 days 30,000
मैं 30 दिन का 30,000 रुपया कमा रहा हूँ। आई डू नॉट वेस्ट पेट्रोल, डीजल, CNG एंड ऑयल। शौकत भिखारी दा न तेल सर दे, न डीजल सर दे, न CNG सर दे। एंड आल्सो माई फूड इज फ्री ऑन एनी होटल ऑफ मुल्तान। और मेरा मुल्तान के किसी होटल पर खाना पीना भी फ्री है। सादकाबाद का एक ऐसा बाहिम्मत इंसान भी है जिसने अपनी माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया। कैंसर की वजह से एक टांग से महरूम हो जाने के बाद भी 13 साल से मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान की कफालत कर रहा है। ऐसे बाहिम्मत शख्स से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे आशिक अली खोकर। कहते हैं अगर हिम्मत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। यही मिसाल सादिकाबाद के नज़र मोहम्मद ने सच कर दिखाई। कैंसर की वजह से 13 साल कबल एक टांग से महरूम होने वाले नज़र मोहम्मद ने अपनी माजूरी को मजबूरी न बनने दिया। जहां नज़र मोहम्मद दूसरे नौजवानों के लिए एक मिसाल है, वहीं नज़र मोहम्मद 12 साल से मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान की कफालत कर रहा है। मजदूरी करना मेरे गोरे दर्द हो गया, उनके बाद मैं डॉक्टर दवाएं की जहाँ इलाज कराया डाढ़ा कितना आराम ना मेरे को। मगर ये बंदा मित्र की है कहना हिम्मत ही जिले इंसान कर सके भाई सके जितनी मान थी सकी मैं की। पर कई कोई बीमारी की समझ ना आवे तो उनके बाद कहीं कैंसर दसा। उनके बाद मेरी लत्त कटी गई। मैं हिम्मत नहीं हरी, मैं हिम्मत अपनी की है। मैं मेहनत मजदूरी करना बाल पलेंदा मैं हर तरह की मजदूरी कर सकता जी मैं करना। हर तरह की मजदूरी करने वाला नज़र मोहम्मद सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। इसके अलावा नज़र मोहम्मद मोटरसाइकिल चलाकर अपने रोज़ के काम भी बेहतर तरीके से सर अंजाम देता है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये है नज़र मोहम्मद जिसने अपनी माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया। एक टांग से महरूम नज़र मोहम्मद के जहां 4 बच्चे हैं, वहीं इनकी कफालत करने के लिए नज़र मोहम्मद रात दिन मेहनत मजदूरी करता है और बाइज़्ज़त रोज़गार कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। कैमरा टीम के साथ आशिक अली खोखर, MM5 न्यूज़, सादिकाबाद। चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूरोप हाफिज अमीर अली ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की। हाफिज अमीर अली अवान ने मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर होने पर मुबारकबाद दी और फूल पेश किए। इस मौका पर हाफिज अमीर अली अवान का कहना था कि मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत हक और सच की फतह है। वो पहले से ज़्यादा मजबूत सियासतदान के तौर पर सामने आएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।